मेरे चैनल में आज हम जो मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लिजिनोप्रिल 5mg। लिजिनोप्रिल 5mg का बहुत सारा ब्रांड मार्केट में आता है, जैसे कि लिप्रिल 5mg आता है लुपिन का, लिजोरिल 5mg आता है एपकप का, लिस्ट्रिल आता है, लिस्ट्रिल 5mg आता है, हाइप्रिल 5mg आता है माइक्रो का, नॉर्मोप्रिल आता है अरिस्टो का, नॉर्मोप्रिल 5mg आता है अरिस्टो का, सिप्रिल आता है सिप्ला का, लिजिटेक 5mg आता है एवेगन सिप्ला का, जेस्ट्रिल 5mg आता है एस्ट्राजेनिका का, लिमार्क 5mg आता है लैंडमार्क का, डिलेस 5mg आता है ऑर्किड का, लीजीर 5mg आता है कोर्पान का, निवाट 5mg आता है जाइडस कैडिला का। इसे छोड़ के भी बहुत सारे ब्रांड आता होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो लिजिनोप्रिल के बारे में बात करेंगे। इसका जो भी आप जो ले रहे हो दवा, उसमें अगर लिजिनोप्रिल 5mg है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। चलिए आज हम पूरा समझते हैं लिजिनोप्रिल के बारे में। जो पिछले जो वीडियो में मैंने जो प्रॉमिस किया था कि आगे से हम जो भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसका पहले हम सेफ्टी अलर्ट देख लेते हैं। तो फिर पहले हम देख लेते हैं लिजिनोप्रिल का सेफ्टी अलर्ट क्या है। लिजिनोप्रिल का सेफ्टी अलर्ट में जो पहला आता है कि अगर आप इसके साथ अल्कोहल ले रहे हो तो इट इज बिल्कुल सेफ नहीं है, इसके साथ आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। ये आपका पहला सेफ्टी एडवाइस है कि अगर आप लिजिनोप्रिल 5mg का रेगुलर दवाई ले रहे हो तो उसके साथ आप अल्कोहल नहीं ले सकते। दूसरा है, अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो लिजिनोप्रिल 5mg आपको लेना नहीं है, क्योंकि ये आपको मिसकैरेज भी करवा सकता है। तीसरा है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो लिजिनोप्रिल 5mg आपको लेना नहीं चाहिए और कुछ ऑप्शन के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे का भी, जो आपसे ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं, उसका भी ये ब्लड प्रेशर डाउन करवा सकता है, इसलिए ये सेफ नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग। चौथा है ड्राइविंग में, अगर आप ड्राइव रेगुलर कर रहे हो और लिजिनोप्रिल बिल्कुल ये मेडिसिन थोड़ा आपको स्लिपी और डिजीनेस, आपको विजन को थोड़ा ब्लर कर सकता है। अगर आप लिजिनोप्रिल 5 ले रहे हो तो बिल्कुल ये अलर्ट वाला कंडीशन है। आप अगर ये मेडिसिन ले रहे हो तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप किडनी पेशेंट हो तो भी आपको लिजिनोप्रिल लेना सेफ नहीं है, आप बिल्कुल डॉक्टर के एडवाइस के साथ लीजिए। अगर आपको इसका बेनिफिट आपको ज्यादा है, जो ये उसका आपको हार्म कर रहा है, तो फिर ही उसको लीजिए, नहीं तो आप इसको मत लीजिए, क्योंकि ये सेफ नहीं है किडनी के लिए। पांचवा है, ये आपके लिवर के लिए, लिवर को भी डैमेज करता है। वही बात है, अगर आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इसको लेके और उसको हार्म कम हो रहा है, तभी जाके आप इसको कंटिन्यू कीजिए। हमेशा अपने डॉक्टर के राय पर ही मेडिसिन लीजिए, अपने मन से कुछ ना तो कुछ दवाई शुरू कीजिए, खास करके हाई बीपी मेडिसिन, ना ही कुछ बंद कीजिए। तो बिल्कुल ये था इसका सेफ्टी अलर्ट। तो फिर चलिए आगे चलते हैं लिजिनोप्रिल के बारे में। जब हम डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, हम कुछ क्वेश्चन को नोट आउट करके रखते हैं, जिसको हम वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं। मैं अभी लिजिनोप्रिल के बारे में जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो सारे को अभी कवर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें आपके मन में भी जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि लिजिनोप्रिल दवा का उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब लिजिनोप्रिल दवा हम क्यों लेते हैं। देखिए, लिजिनोप्रिल जो 5mg का हम दवा लेते हैं, ये बिल्कुल आपको हाइपरटेंशन के लिए, मतलब अगर आपको हाई बीपी है तो बिल्कुल इसको लिखा जाता है। उसके साथ अगर आपका हार्ट फेल्योर है उस केस में भी आप लिजिनोप्रिल 5mg दिया जाता है। ये उस केस में भी दिया जाता है जब आपको हार्ट अटैक हो जाता है और फ्यूचर हार्ट स्ट्रोक होने से बचने के लिए भी लिजिनोप्रिल 5mg को दिया जाता है। हाँ, इसमें इसका फायदा ये है कि अगर इसको आप रेगुलर ले रहे हो तो आपका सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाता है हार्ट अटैक से या हार्ट फेल्योर से। अगर आपको वो कंडीशन में हो कि आपको कभी हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट फेल्योर हो, अगर आप रेगुलर लिजिनोप्रिल ले रहे हो तो आपका सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाता है। ये इसका यूज है, जो बेसिक उसका यूज होता है वो हाइपरटेंशन के लिए ही यूज होता है, हाई बीपी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिजिनोप्रिल का साइड इफेक्ट क्या है। देखिए, मेडिसिन है तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट रहेगा। जैसे कि जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है। जैसे कि हाइपरटेंशन का दवा लीजिए, डायबिटीज का दवा लीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको साइड इफेक्ट दिखाई देगा। पर जो कॉमन साइड इफेक्ट लिजिनोप्रिल के साथ दिखाई देता है, जो पहला है, आपको ये मेडिसिन लेने के बाद जो बहुत कॉमन है, अगर आप रेगुलर लिजिनोप्रिल या किसी भी एस इनहिबिटर इस ग्रुप के लेते हो तो उसका साइड इफेक्ट यही है कि आपको ड्राई कफ हो सकता है। अगर आप ये मेडिसिन रेगुलर ले रहे हो तो आपको ड्राई कफ हो सकता है। दूसरा है, आपको थोड़ा लाइट हेडेड लगेगा या फीलिंग डिजीनेस लगेगा, तभी जब आप सडन खड़ा हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि सर थोड़ा चकरा देगा, तो ये उस मेडिसिन के कारण ही होता है।
सीवियर हेडेक हो सकता है अगर आप रेगुलर लिजिनोप्रिल ले रहे हो। तीसरा है कि आप सीख पड़ सकते हो, आपको वोमिटिंग भी हो सकता है अगर ये मेडिसिन आप रेगुलर ले रहे हो। चौथा है कि आप डायरिया हो सकता है। कुछ केसेस में आपको इचिंग और माइल्ड स्किन रैशेस भी कुछ दिखाई देख सकता है। और लास्ट है तो आपको ब्लड विजन हो सकता है, मतलब आपको कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा कुछ समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसका ब्लड विजन, कुछ उसके बाद पूरा वो नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली ये सारा चीज दिखाई देता है। अब अगर आप लिजिनोप्रिल ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट ये सारा चीज दिखाई देता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिजिनोप्रिल से किडनी खराब होती है? देखिए, इसका आंसर बिल्कुल यस है। बिल्कुल, अगर आप बहुत समय के लिए लिजिनोप्रिल ले सकते हो, ये आपको किडनी को डैमेज कर सकता है, ये आप में किडनी डिजीज क्रिएट कर सकता है। क्या है, अगर आप रेगुलर ले रहे हो लिजिनोप्रिल तो आपको फेटल टॉक्सिसिटी हो सकता है, इम्पेयर रेनल फंक्शन, मतलब आपको किडनी ठीक से काम नहीं कर सकता है, एंजियोडेमा हो सकता है कि वाटर अक्यूमुलेशन हो जाए आपके किडनी में, नहीं तो आपको हाइपर कैलेमिया, मतलब आप पोटासियम का लेवल बहुत सारा बढ़ सकता है, नहीं तो हाइपोटेंशन, लो बीपी हो सकता है अगर इसको ज़्यादा ले रहे हो, और हेपाटिक फेल्योर, मतलब आपका लीवर भी खराब हो सकता है। अगर आप रेगुलर लिजिनोप्रिल ले रहे हैं तो बिल्कुल ही उसका साइड इफेक्ट रहता है और इसका ये आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिजिनोप्रिल से परहेज क्यों, मतलब किस केस में आप लिजिनोप्रिल को लेना नहीं चाहिए? देखिए, दो मेजर इंस्टेंसेस है जहां पर आपको बिल्कुल लिजिनोप्रिल लेना नहीं चाहिए। पहला है कि अगर आपका किडनी का कुछ भी प्रॉब्लम, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपको किडनी का डैमेज है या पार्शियली डैमेज है, या आपको कुछ प्रॉब्लम है किडनी को लेके साथ, तो इमीडिएटली आपको लिजिनोप्रिल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सारे जो सिचुएशन है उसको वर्सन नहीं कर सकता है लिजिनोप्रिल अगर रेगुलर ले लो। दूसरा कंडीशन है, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका हाई बीपी है, आप लिजिनोप्रिल ले रहे हो, और अगर आप सेकेंड टाइम स्टार या थर्ड टाइम स्टार में हो तो बिल्कुल ही आपको मिसकैरेज करवा सकता है ये मेडिसिन। तो ये मेडिसिन से थोड़ा दूर है, उस टाइम में थोड़ा आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। ये बस आपके नॉलेज के लिए है कि ये दो केस में, अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है और अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो अगर ये मेडिसिन ले रहे हो, थोड़ा देख के, थोड़ा डॉक्टर से बातचीत करके पूछ के आप ले सकते हो, डॉक्टर का राय लेके ले सकते हो। क्या लिजिनोप्रिल खून पतला करने वाली दवा है? देखिए, बिल्कुल भी ये खून पतला कर ले, ये ब्लड थिनर नहीं है। इसका काम है, ये आपको बॉडी ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। जो इसका काम है, एक एस एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजाइम को ये थोड़ा रिलैक्स करता है, इसलिए आपको ब्लड वेसल का स्मूथ फ्लो होता है, और ये बिल्कुल आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को डाउन करने में काम करता है, पर ये ब्लड थिनर नहीं है। लिजिनोप्रिल के साथ कौन सा विटामिन नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कुछ भी ले रहे हैं, अगर आप लिजिनोप्रिल ले रहे हैं, उसके साथ कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं जिसमें पोटेशियम का मात्रा बहुत ज्यादा है, या आप कुछ खाना खा रहे हो जिसमें पोटेशियम का जो मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इस सारे चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम का काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। हम इसको ले रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए, तो इसलिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी मल्टीविटामिन में पोटेशियम भी है तो बिल्कुल वो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप बनाने को लिजिनोप्रिल के साथ खा सकते हैं? या आप क्या बनाना खा सकते हैं जब आप लिजिनोप्रिल? देखिए, ये जो लिजिनोप्रिल है, ये एस इनहिबिटर ग्रुप से आते हैं। तो ये जो ग्रुप का जितना भी दवा है, जैसे कि कैप्टोप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, लिजिनोप्रिल हो गया, पेरिनोप्रिल हो गया, रामिप्रिल हो गया, ये सारा एस इनहिबिटर है। ये सारा ड्रग इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जाए। अगर इसके साथ आप ले रहे हो बनाना, जिसमें एक्चुअली एक बनाना का काम है बॉडी में पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करना। अब बॉडी में जितना पोटेशियम लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। जो कि अगर आप उसके साथ ले रहे हो, बनाना के साथ लिजिनोप्रिल, तो आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, आपका इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। इसलिए ये अवॉइड किया जाता है कि बनाना के साथ लिजिनोप्रिल ले ही लेना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिजिनोप्रिल के साथ किन सब्जियों को आप अवॉइड करें? देखिए, लिजिनोप्रिल का फूड रिएक्शन होता ही है। जितना फूड में हाई पोटेशियम लेवल होता है, उन सब के साथ इसका रिएक्शन होगा ही होगा। और हाई पोटेशियम का मतलब ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। देखिए, और ये जो दवाई हम दे रहे हैं आपको ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए दे रहे हैं। इसलिए जो आप लिख लीजिए कहीं पे, जो फ्रूट या वेजिटेबल आपको नहीं खाना है अगर आप रेगुलर लिजिनोप्रिल ले रहे हो, तो जो पहले आपको नहीं खाना है वो बनाना नहीं खाना है, ऑरेंजेस नहीं खाना है, पोटैटोज नहीं खाना है, टमाटोज नहीं खाना है, स्क्वाशेस नहीं खाना है, डार्क लीफी ग्रीन्स, बहुत ज्यादा ग्राफ लीफी लीव्स वाला, जो आप क्या बोलते हैं, वेज में बहुत सारा जो
लिफी ग्रीन से आता है, वो सारा चीज़ को आपको अवॉइड करना है, वो सारा चीज़ आपको नहीं खाना है अगर आप लिजिनोप्रिल, क्योंकि ये सारा चीज़ पोटेशियम को बढ़ाता है। तो ये था जो अभी तक जो क्वेश्चन आया था या जो एडवाइस मैं दे सकता था या जो मेरे दिमाग में आया था, जितना सारा क्वेश्चन वो सबका मैं आंसर कर चुका हूँ। लिजिनोप्रिल के लेके इसका बहुत सारा ब्रांड होएगा, आप थोड़ा आपके ब्रांड में देख लीजिए। उसमें अगर लिजिनोप्रिल 5 mg है, बिल्कुल हम उसी के बारे में ही बात की है अभी जितना बात की है। तो बिल्कुल अगर आप इसे छोड़ के आपके मन में और कुछ भी क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में बता दीजिए, बिल्कुल हम आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। थैंक यू। ये था पूरा लिजिनोप्रिल के बारे में। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब आगे जाके जो इन्फॉर्मेशन है कि आगे जाके जितना भी एजुकेशनल चैनल होगा व जितना इन्फॉर्मेटिव, जितना हेल्थ चैनल होगा जिससे लोगों को बेनिफिट होगा, वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ये करने मतलब लगाने वाली है जो इन्फॉर्मेशन है अभी। इसीलिए अभी तो फ्री चल रहा है। अगर आपको ऐसे वीडियो हमेशा चाहिए तो बिल्कुल ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर ऐसा वीडियो इस चैनल में आता रहेगा। थैंक यू।